वकास साहब ने तो सारी मुसलमानों की तारीख के पिछले रवाक में, माफी चाहता हूँ ये मेरी जरा जुबान रुकती है, वो उल्टाए हैं। फिर जनरल साहब ने बातें की हैं, ये बातें सारी सुनने के काबिल है, देखने के काबिल है, समझने के काबिल है। लेकिन ये बात भी हकीकत है मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, कि ये जिन लोगों ने ये तारीख शुरू की उनको मैं खराज ताज़ीम पेश करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि हम सब आंखें खुली करके आपस में इत्तेहाद पैदा करेंगे। जो मुसलमानों का अशर है, यहाँ इसराइल का नाम दिया गया है, इसराइल कोई मुल्क नहीं है, वो अमेरिका का एक हिस्सा है। 52 स्टेट अमेरिका के हैं और 53 स्टेट जो है नंबर वो यहूदियों का। इसमें अल्लाह ताला ने आपको अक्ल भी दी है, सोच भी दी है, आपके पास एटम बम भी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ खड़े होकर जज्बाती तकरीरें करने से वो एटम बम आपके लिए भी नुकसानदेह बन सकता है। यहाँ खड़े होकर सबसे पहले सबसे आम बात मुसलमानों के इत्तेहाद की करनी है, उसकी बुनियाद रखनी है। उसकी बुनियाद रखी जा चुकी है और वो पाकिस्तान से शुरू हुई है और इंशाअल्लाह सारे इस्लाम में, सारे इस्लामी मुमलिकतों में ये तारीख जाएगी और इसको ले जाना है, आपने ले जाना है, मैंने ले जाना है, ये स्टेज पे जितने मेरे भाई हैं इन्होंने ले जाना है। मेरे बुजुर्गों, एक महफिल में ये बात बयान हुई है कि जी कोई लीडर पैदा हो, वो कोई शिया हो, सुन्नी हो, कोई हो, ठीक है, बड़ी मुनासिब बात, लेकिन पहले इस बात को भी ठीक करना। मेरे सामने ये बात गौर से सुनिए आप, मेरे साथी नमाज के लिए उठते हैं, कहते हैं जी उस मस्जिद में बम तो नहीं मारते। और ये सूरत हाल मेरे मोहतरम बहनों और भाइयों, ये कब पैदा हुई है? ये 60 साल बाद। ये हम सब ने मिलकर ये मुल्क बनाया। उस वक्त ये बिल्कुल आवाज नहीं। आज हमने ये फिरके पैदा हो गए हैं, तफरके पैदा हो गए हैं, ये हमारे ज़वाल की निशानियां हैं। अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और जिन भाइयों ने ये मोहतरम भाइयों ने ये सिलसिला उठाया, अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दे कि हम इनसे तावन करें। इसमें मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मुझे शेर तो नहीं आते हजरत सुल्तान बाहू की, लेकिन उनकी बहुत सारी खिदमत, इस सिलसिले में उनकी खिदमत मेरे ख्याल में डाक के जो लोग हैं हमारे पाकिस्तान के, उनमें उनकी शुमार होती है खिदमत। और अगर हम उनको, उनकी जो बातें हैं, उनकी जो शेर हैं, उनको अगर हम अपनी मशल राह बनाएं तो इंशाअल्लाह हम अपनी ये जो हम में कमियां वाक़ई हुई हैं इसको बेहतरी की तरफ हम ले जा सकते हैं। मेरे बुजुर्गों, एक बात मैं ज़रूरी यहाँ कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों का जो ज़वाल हुआ, मुसलमानों में जो पस्ती आई, उसका तो मैंने आपके सामने बड़ा कोशिश की कि ये बयान करूँ कि ये सारा सिलसिला इत्तेहाद की कमी की वजह से। लेकिन ये बात भी ज़रूरी मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ और आपकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जो अक़वाम हम पे गालिब है इस वक्त, उनके इदार को भी आप मद्देनजर रखें। उन्होंने तरक्की इसलिए की है कि उनमें इत्तेफाक के साथ है। मुझसे पहले कितने मुकर्रिरीन ने ये बात बयान की कि जी जो बात अमेरिका करता है वही बरतानिया करता है, वही फ्रांस करता है, वही जर्मनी करता है। और हमारी बदकिस्मती है पाकिस्तान एक अकेला कुछ जो एहतजाज कर रहा है सिर्फ पाकिस्तान।
ہم میں سے ایک مولوی صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ یہ کا آپ ادھر بیان ہوئے، معافی چاہتا ہوں میں اگر وہ ساری باتیں چرا رہا ہوں، لیکن چونکہ وہ میرے دل پہ لگی ہیں باتیں، میں نے سنی ہیں، آپ نے بھی سنی ہیں، تو یہ باتیں حقیقت پر، یہ باتیں حقیقت ہے. یہ بھی ہمارے لیے میں آپ کی خدمت میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بات ہے، اگر آپ میں اتحاد ہوگا، اتفاق ہوگا امت مسلمہ میں، تو انشاءاللہ ہماری ترقی ہوگی اور ہماری بہتری ہوگی. اگر آپ ایٹم بم بنا سکتے ہیں تو آپ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو ہم نہیں بنا سکتے، پاکستانی نہیں، مسلمان انشاءاللہ. اور ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے ابھی آپ پر بڑا فضل کیا ہے، بڑا کرم ہے. دنیا کی انرجی آپ کیا، دنیا کا پیٹرول کا 90% حصہ مسلمانوں کے ملکوں سے جاتا ہے. بالکل یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی جو احترام ہے، عزت ہے جو ختم ہوئی ہے، اس کو بحال کرنا ہے، اس کو بہتر کرنا ہے. اور مسائل ہیں، جو بھی بھائی ہیں، محترم ہیں، بزرگ ہیں، وہ جو اس تاریخ کو دے کے چلے، انشاءاللہ ہماری نشانی ہے. ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ہم ان سے پورا تعاون کریں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. یہ اس جنریشن میں نہیں، آئندہ جنریشن میں آندہ کے لیے یہ کام ہم نے جاری رکھنا ہے. اور میں بڑا پھر ایک دفعہ شکریہ ادا کرتا ہوں، مشکور ہوں جنہوں نے مجھے دعوت کی اس محفل میں شرکت کی. میں آپ کا مشکور ہوں.